आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बड़ा यू टर्न ले लिया है। वहीं एक बार फिर केजरीवाल को जेल जाने का डर सताने लगा है, इसलिए पहले ही केजरीवाल ने हथियार डाल दिया है। दर्शकों, दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि जज पर दबाव बनाकर फैसला अपने पक्ष में करवा लेंगे, इसलिए केजरीवाल ने कोर्ट में परपंच रचा, खुद वकील बनकर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने दलील दी। हाई कोर्ट से जस्टिस शर्मा को उनके केस से हटाने की मांग की गई। इसके साथ ही केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा पर कई आरोप भी लगाए थे, लेकिन पलटवार कर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल को चुन चुन कर जवाब दिया। कोर्ट में जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की पोल खोलकर रख दी, जिसके बाद केजरीवाल जो वकील बनकर जस्टिस शर्मा के खिलाफ दलील देने गए थे ताकि इस मामले को लेकर वो राजनीतिक रोटियां सेक सके, वो अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वहीं अदालत की कार्रवाई का वीडियो फुटेज लीक करने के मामले में केजरीवाल को पहले ही हाईकोर्ट से नोटिस मिल चुका है। नोटिस देकर हाईकोर्ट ने फुटेज हटाने की मांग की थी, साथ ही नाराजगी भी जताई थी। ऐसे में अब केजरीवाल समझ गए हैं कि हाईकोर्ट में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए अभी से ही उन्होंने हार मान ली है। क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है कि अगर फैसला उनके पक्ष में आए तो ठीक, और अगर उनके खिलाफ आ जाए तो वो कोर्ट और जज पर ही सवाल उठा देते हैं। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच सुनवाई करेगी। केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में पेश नहीं होंगे। उन्होंने एक पत्र लिखकर ये कहा कि ना तो वो खुद कोर्ट में आएंगे और ना ही किसी वकील के जरिए अपनी बातें रखेंगे। केजरीवाल का कहना है कि उन्हें इस अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मेरी जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है, इसलिए मैंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह की राह पर चलने का फैसला लिया है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जस्टिस स्वर्ण कांता के फैसले की अपील में मैं सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रखूंगा। गौरतलब है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बेंच बदलने की अपील भी की थी। उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से ये केस सुनना बंद करने की अपील करते हुए ये दलील की थी कि जस्टिस स्वर्ण कांता के मन में अरविंद केजरीवाल को लेकर पहले ही राय बन चुकी है। केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि ये कदम किसी गुस्से या असम्मान के कारण नहीं, बल्कि न्यायपालिका के प्रति सम्मान और आम नागरिक के विश्वास को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। उन्होंने लिखा कि पिछले 75 वर्षों में जब अन्य संस्थाएं कमजोर पड़ी, तब जनता ने न्यायपालिका पर भरोसा किया है और उनका उद्देश्य उसी भरोसे को मजबूत करना है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा है कि ये मामला अब केवल उनका निजी मामला नहीं रहेगा, बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। केजरीवाल ने यह भी दोहराया है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका ये कदम न्यायपालिका के खिलाफ नहीं है। केजरीवाल का कहना है कि उन्हें इसी न्यायपालिका से राहत मिली है और उनका संविधान तथा न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास कायम है। वहीं अब अगर केजरीवाल या उनकी तरफ से कोई वकील कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश नहीं होगा तो कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी के वारंट जारी हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल फिर से जेल जा सकते हैं। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा के राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े अभिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का हवाला देते हुए कहा था कि जज अगर उस विचारधारा की समर्थक है और मैं विरोधी, तो क्या मुझे इंसाफ मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने तब कोर्ट में खुद अपना पक्ष रखा था और करीब 1.5 घंटे तक दलीलें रखी थी। वहीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस शर्मा ने अपने फैसले में कहा था कि बिना ठोस सबूत के लगाए गए आरोप केवल कयास है, ये न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकती। जस्टिस शर्मा ने कहा था कि सुनवाई से खुद को अलग करके सरेंडर नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि अपराधी तय नहीं करेगा कि जज कौन होगा। वहीं आम आदमी पार्टी से 7 बागी सांसदों को राज्यसभा सचिवालय से बीजेपी में विलय की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा सचिवालय ने इस संबंध में सोमवार सुबह अधिसूचना जारी की है। ऐसे में अब राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बढ़कर 113 हो जाएगी। वहीं आप के राज्यसभा सांसदों को बीजेपी में शामिल करवाकर पीएम मोदी ने केजरीवाल को सबसे बड़ा दर्द दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें